सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 18 जनवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास यूट्यूब पे कितना बड़ा क्रैश आया हुआ है। उसके बाद मेरा प्रॉफिट दिखा दूंगा आपको। फिर देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हालचाल क्या है। एफआईआई डीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनकी ऑप्शंस और इंडेक्स के अंदर पोजीशन कैसी है, आने वाले दिनों में मार्केट को वो कैसे ले जाएंगे। सेक्टर वाइज आउटकम देखेंगे। देखेंगे बाद में कि कौन टॉपर्स है कौन लूजर्स हैं। पूरे मार्केट का एनालिसिस करेंगे। वर्ल्ड मार्केट अभी क्या शो कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स, गिफ्ट निफ्टी, ऑयल, इंडियन रूपी, उन सब को भी डिस्कशन कर ही लेंगे। और फाइनली जाते जाते हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस अभी क्या शो कर रहा है ना। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फिलहाल यूट्यूब के अंदर पूरे का पूरा बहुत बड़ा क्रेश आया हुआ है मार्केट में। क्रेश सुबह को आ चुका था, शाम को आया हुआ है ये यूट्यूब के ऊपर। अब यहाँ से कहाँ तक वो मार्केट को लेकर के जाएंगे वो सोचने वाली बात है। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं, एक दिन पहले चले जाते हैं। ये सब क्या बता रहे थे। जस्ट अ मिनट। हाँ, यप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीवी चैनल से। हम सब रिटेलर का एक सीधा साधा भरोसा रहता है टीवी चैनल के ऊपर कि नहीं, टीवी में जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करेंगे। आज जो एक बार सुबह सुबह को जो जबरदस्त रिकवरी आई, शार्प बाइंग हो रही थी, उस टाइम पे टीवी चैनल वाले क्या बता रहे थे वो जरा सा सुन लो। एक बार फिर से इंडेक्स बता दूं, लीजिए आ गया 21,825 निचली स्तरों से 200 पॉइंट की स्मार्ट रिकवरी निफ्टी में आई है। जितने अब कमजोर है उतने रिकवरी भी हो चुका है। और बैंक निफ्टी लीजिए 47,000 आ गया। क्यों डरना है, काहे का डरना है। एक गोल्डन चांस आपको दिया है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने बड़े गैप के साथ लपक पाए तो बहुत बढ़िया। इसलिए हमारा काम ये है कि आपको डरने नहीं देना है और जहां कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है वहां देंगे। आइए वायदा करो। एक बार और सुनिए, जल्दी आपको सुनना ही पड़ेगा, प्लीज सुनिए। क्या डरना है, एक गोल्डन चांस आपको दिया है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने बड़े गैप के साथ लपक पाए तो बहुत बढ़िया। इसलिए हमारा काम ये है कि आपको डरने नहीं देना है और जहां कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है वहां देंगे। आइए वायदा करो। हम कब से रिटेलर्स को बब्बर शेर बता रहे हैं कि बब्बर शेर है जो किसी से डरता नहीं है। अब पता चला ये टीवी चैनल वालों का सपोर्ट रहता है। हमें हमें पूरा इनका बैकिंग रहता है कि नहीं, कभी भी नहीं डरना है। 47,000 पे रिटेलर्स डर के निकलने वाले थे, निकल जाते बहुत लोग, लेकिन नहीं नहीं, टीवी चैनल वालों ने बोला हुआ है कि नहीं, अभी तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और 2% डाउन जाकर के छोड़ दिया है। ये सारे के सारे इंडेक्स के अभी के प्राइस देखो और जहां पे क्लोजिंग हुई है वो देखो। अभी यही नहीं है, और सुनिए ये महाशय, मुझे पता है शायद कॉपीराइट स्ट्राइक भी आएगा या फिर मेरे को और एक स्ट्राइक लग जाएंगे। जब भी कोई बड़े यूट्यूबर को मैं ऐड करता हूँ तब स्ट्राइक्स आते रहते हैं। एनीवे, फिर भी थोड़ा सा सुन लो यहाँ। हाँ, मैंने ये भी लगा करके रखा हुआ है, तो वो भी देख लेना। There is nothing to worry too much about this HDFC Bank falling 7% ADR. Okay, there are few reasons. Number one, HDFC Bank has fallen 7% during the market hours, but after the market hours, it has moved 2% higher. So therefore, net is 5% down in US markets. So that is one thing. Second thing, even after falling 5%, okay, still HDFC Bank price is above 1,700 rupees in US. इन शॉर्ट होता क्या है कि इनकी दोनों साइड की पोजीशन होती है, कॉल और पुट दोनों लेकर के बैठे होते हैं। तो जब भी कोई मार्केट एक डायरेक्शन में जाए तो लॉस होता है ऑप्शन सेलर को, मुझे भी होता है अगर मैं प्योरली एक कॉल पुट सेल मार के बेस उठो। लेकिन अगर प्रॉपरली है जो तो दिक्कत नहीं होगी। अभी और आगे बढ़ते हैं हम, IITN सर को भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहां पर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को गुड मानूंगा। दूसरी चीज, मेरा व्यू बुलिश रहेगा। तीसरी चीज, अकॉर्डिंग टू मार्केट मैं कल ट्रेड करूंगा। अब मार्केट के लेवल के ऊपर हम लोग स्थिति रखते हैं। रिजल्ट अच्छा है, बुलिश जाना है। सर ने फिर एक्सेप्ट भी कर लिया कि उनका 2 लाख का 20,000 हो गया ओवरनाइट में। नेकेड कॉल कैरी फॉरवर्ड करोगे तो परेशान होना ही होना है। एनीवे, गांव वालों की तो बात कर ली, लोगों ने क्या बताया था वो भी सुन लिया। मैं अपनी खुद की भी बात कर लेता हूँ। मैं 2-3 दिन से पिछले चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि यहाँ पे बाय मत करना, जितना मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो। लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना था। ये सुन लो एक बार। इंटरेस्टिंगली बजाज फाइनेंस में भी डाउन देखने को मिला था आपको 1% जितना। और बजाज फाइनेंस, HDFC, ये सब ऐसे स्टॉक है जहां पे FII का पैसा लगा रहता है। तो FII बड़े स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो ये रेड फ्लैग होगा, बड़ा सा रेड फ्लैग। देखो अभी तो चार्ट में जब तक ग्रीनरी देखने को मिल रही है तब तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरी सारी बातें आपको बकवास लगेगी। लेकिन ये टाइम जरा भी बुलिश होने का नहीं है।
ये टोटली यूफोरिया हो रहा है। देखो अब ये 22,000 को तो लेकर के आएंगे बड़े आराम से, 22,000 ले जाएंगे और वहां से और 1-2% भाग सकता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी। मैंने बताया था कि 22,000 को लेके जाएंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और लेकिन फिर वहां से रिवर्स होने के मैक्सिमम चांस। इंटरेस्टिंगली बजाज फाइनेंस और एक में भी ये बड़े लोगों की गेम है। जब तक सब कुछ सही चलता रहता है तब तक हमारे पास बिग बुल ही होते हैं सबके सब। हर्षद मेहता को भी भगवान ही माना जाता है, लेकिन जब भी यहाँ पे ये जो गुब्बारा होता है फटता है ना, तब बहुत पेन होता है और वो होने वाला है। आने वाले दिनों में पेन होगा। मैं अभी नीचे आते हुए मार्केट में ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और एक बार कल जो हमने डिस्कशन किया था वो भी सुन लेते हैं। HDFC बैंक का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आया तो ये 50,000 HDFC बैंक का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आया तो ये 50,000 छू जाएगा बड़े आराम से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पूरे मार्केट को डुबाएगा, 5-6 हजार पॉइंट नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से जा सकता है। तो हमको क्या देखना है, HDFC बैंक का रिजल्ट आने के बाद ही ट्रेड करना। और हाँ, आपको नहीं चूल मची है कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो कॉल और पुट दोनों बाय करके रख दो। हो सके तो 200 पॉइंट दूर के या फिर 500,000 पॉइंट दूर के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों ही बाय कर लो। मान लो कि अभी निफ्टी हमारे पास बैंक निफ्टी 47,000 पे, तो ये बहुत ऊपर वाला 48,800 वाला कॉल बाय कर लो और यहाँ पे 46,800 वाला भी पुट बाय कर लो। मतलब बहुत आउट ऑफ द मनी होगा, बहुत चीप मिलेगा आपके यहाँ पे जाने के चांस हैं, लेकिन अगर जो आया तो वो बहुत अच्छा खासा पैसा दे करके जाएगा। एनीवे, और जो कल भी मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था कि ये ऊपर जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी थोड़ा सा सुन लो। जितनी भी चैनल पैनल बनी हुई है ना, ये ब्रेक होने के लिए बनी हुई है, आएगा बहुत जल्द ही ये नीचे आएगा। और मैं आपको क्लियर कर बताऊं, इलेक्शन के पहले ही आएगा नीचे। ये जो नीचे का लो पॉइंट है ना 47,200, ये भी ब्रेक होने वाला है इलेक्शन से पहले पहले। देख लेना, आप चाहे तो इसको सेव करके रख लो, हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। फिर निफ्टी देखो, मैंने वादा किया था कि हम मिलेंगे आज हम मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मुझे भी इतना बड़ा आइडिया नहीं था कि इतना बहुत बड़ा मतलब सेल ऑफ हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ये होने वाला था वो तो पता था, लेकिन टाइम लेकर के होता, जाते जाते लास्ट दिनों में होता तो बहुत बढ़िया था। लेकिन कोई एक ट्रिगर चाहिए था, HDFC बैंक का ट्रिगर मिल गया। हम अकेले HDFC को कोसे वो सही बात नहीं है, ओवर जितने भी चैनल पैनल बनी हुई है हमको दिक्कत देखने को मिली। चलो अभी देखो, इट डजंट मीन कि मैं हर बार सही होऊंगा, मेरे से भी गलती होती है, मेरे से भी गलत एनालिसिस होता है, मुझको भी मार्केट समझ में नहीं आता है। मेरे 1-2 प्रेडिक्शन सही हो जाने से मैं कोई मार्केट को समझने नहीं लगा हूँ, ना ही मैं खुद को मार्केट से बड़ा मानता हूँ या फिर मुझको मार्केट में समझ में आता है, नहीं, किसी को भी नहीं आता है। लेकिन अंधाधुंध मार्केट भागे जा रहा है, किसी इंडिकेटर का मतलब नहीं बन रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे रिटेलर्स को फंसाया जाता है। हर दिन न्यूज़पेपर में आने लगा था, हर कोई बुलिश हो चुका था, नॉर्मल पब्लिक को भी पता था कि नहीं, स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत अच्छा बन रहा है। इवन अब आने वाले दिनों में थोड़ा देखना, अभी पूरे यूट्यूब पे आपको क्रैश 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 देखने को मिल गया होगा। तो अब ये लोग है ना, सबको पुट खरीदवाएंगे। हाँ, अभी थोड़ा प्रॉफिट देख लो। ये अगर कोई पुट कैरी फॉरवर्ड करके गया होगा सिर्फ अकेले HDFC बैंक में, तो उसको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है वो समझो। 1 रुपए वाला जो कॉल है वो पुट है वो 9 रुपए, 1 रुपए डेढ़ वाला है वो 18 रुपए, 5 वाला है वो 36 रुपए, 23 वाला 113 रुपए, ऐसा देखने को मिला हुआ है HDFC बैंक में। और हाँ, ये मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये टोटली फेक बनाया हुआ है। लेकिन दिखाना ये चाहता हूँ कि कितने बड़े परसेंटेज वाइज जंप देखने को मिला है, 500%, 1000%, 10,000% पुट भागे हुए हैं। एनीवे, चलो आने वाले दिन का डिस्कशन करते हैं। निफ्टी के लिए देखो, पहली एक जबरदस्त बाइंग हुई, मोस्ट प्रोबेबली DII ने आकर के बहुत बड़ा पैसा लगाया होगा ताकि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए और मार्केट ऊपर जाए। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कब ट्रिगर होती है? जब शॉर्ट्स पड़े होते हैं तब। आपने पिछले 1 महीने से सारे शॉर्ट तो निकलवा दिए, तो शॉर्ट होगा ही कहाँ, सबके पास लॉन्ग थे, लॉन्ग दे धनाधन सब बेचने लगे। सो 2% जितना हमको डाउन देखने को मिला हुआ है। और ये हर एक डिप में, या फिर बोलो ना हर एक ये अपसाइड आने वाले पे रिटेलर्स और फंसे होंगे। मतलब 12 बजे के बाद इनको देखा कि नहीं, अभी देखो रिकवरी आ गई, फिर 2 बजे दिखा कि रिकवरी आ गई,
और जितनी ये रिकवरी हमको देखने को मिल रही है उतना ही वहाँ पे और ज़्यादा वहाँ पे कॉल कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। सेम वे में बैंक निफ्टी पे 12 बजे एक बार गैप मतलब थोड़ा ऊपर गया था, फिर 2 बजे एक बार के लिए थोड़ा साइडवेज गया। इन सब जगह पे और भी रिटेलर्स फंसे हुए हैं और गंदा किसने फंसाया पता है? DII ने फंसाया। कसम से बोल रहा हूँ कि अगर ये बाइंग जबरदस्त DII नहीं करते ना तो रिटेलर्स सेल का ही सोच के बैठा था, लेकिन इनिशियल टाइम फ्रेम में ही जिसने भी पुट लिया उसको बहुत बड़ा लॉस दे दिया। रिटेलर्स को मरवाने के लिए जितने FII जिम्मेदार है उतने ही DII भी जिम्मेदार है। अगर मार्केट गिर रहा है वन वे में तो गिरने दो ना, क्यों फालतू में आकर के ऐसे रिकवरी शो करनी है? 300 400 पॉइंट की कैंडल बना रहे हो, 700 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहे हो, और इस रिकवरी को देख करके टीवी वाले भी बोलने लगते हैं। देखो मेरा खुद का तो आज प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जिन लोगों के लॉस हुए हैं ना वो मैं फील कर सकता हूँ। अकाउंट साफ हो चुके हैं लोगों के, मतलब ट्रेडिंग छोड़ने का छोड़ो, जिंदगी छोड़ने के दिन आ चुके हैं। एनीवे FII का डेटा देखो, DII ने जम करके 4000 करोड़ की बाइंग की, FII ने 10,000 करोड़ का माल चिपका दिया। हम FII को बहुत हल्के में ले रहे थे, रिटेलर्स बिंदास है, रिटेलर बब्बर शहर है, अब मार्केट को रिटेलर चलाएगा, मतलब हवा भर दी गई थी पूरे गुब्बारे। रिटेलर्स खुद को बोल रहे थे कि नहीं अभी मार्केट तो वन वे में ऊपर ही जा रहा है, कुछ भी करो पैसा बन ही रहा है। ये 10,000 करोड़ का सेल ऑफ मारा हुआ है और अभी भी HDFC के ADR नेगेटिव ही दिखा रहा है। ओह माय गॉड। हाँ ये डेटा देखो, हमारे पास प्रीवियस डे का डेटा है। यहाँ पे 4 लाख पुट राइटर्स, 4.5 लाख पुट राइटर्स, इनकी क्या हालत हुई होगी। जो कॉल उन लोगों ने 10-20 रुपए में बेची थी वो सीधा 400 500 600 700 रुपए तक खुली। ये पुट तो सॉरी ये कॉल राइट की हुई थी वो तो जीरो ही हो गई। जो पुट राइट करके गए थे उनके तो अकाउंट साफ हो गए, डायरेक्टली खुलते ही मार्जिन कॉल आने लगा होगा। एक बार के लिए ऊपर भी क्यों आया कि FII के पास अच्छे खासे कॉल भी थे। देखो HDFC इतना ज़्यादा गिरेगा वो खुद FII को भी नहीं पता था, वरना ये इतने कॉल कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं। एक बार DII ने आकर के ज़बरदस्त बाय किया, उन्होंने ये प्रॉफिट बुकिंग कर ली और फिर दे धनाधन मार दिया नीचे। हाँ अब ये देखो डेटा और भयंकर बुलिश बना हुआ है। रिटेलर्स को आज भगवान ही बचाए, मैं खुद प्रे करूंगा भगवान से कि कल हो सके तो साइडवाइज या गैप अप ही खोल दो ताकि इन सबको एग्जिट मिले। लेकिन फिलहाल जैसा मार्केट दिख रहा है लगता है एग्जिट भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे फिर भी बैलेंस करके चल रहे थे, कॉल पुट दोनों ही थे उनके पास, लेकिन आज तो क्या है, कॉल बाय है और पुट सेल है। और ये मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी और सेंसेक्स में लेकर के गए होंगे कि नहीं वहां पे तो अभी रिकवरी आ ही जाएगी और कितना ही गिरेगा, जब तक हमारा अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा ना तब तक गिर सकता है। एनीवे देखो ये डेटा था, हमने कल भी बताया था कि यहाँ पे जबरदस्त बाइंग हुई है, तो मतलब मार्केट कोई भी एक डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर भी जा सकता था नीचे भी जा सकता था। नेगेटिव रिजल्ट के चलते टोटली नीचे गया। यस अभी आज का डेटा देखो, हमारे पास सब जगह पे सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ। अब वो क्या करेंगे पता है, विक्स जो इतना सारा बढ़ा हुआ है 15+ विक्स चला गया है उसको खाएंगे। तो ये ऑप्शन सेलिंग जबरदस्त हुई है, फ्यूचर के अंदर सेलिंग है वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर सिर्फ यहाँ पे ये नंबर बड़े बड़े होते तो मार्केट को साइडवाइज रखते, लेकिन अभी भी पेन बाकी है एटलीस्ट। सेक्टर वाइज IT अकेला अब था, बाकी बैंक मेटल ऑटो सब कुछ डाउन था। बैंक तो समझ में आ रहा है HDFC की वजह से डाउन थे, मेटल चाइना की वजह से डाउन था। चाइना का मार्केट गिरा हुआ था तो मेटल को गिरना ही था, ऑब्वियस सी बात है। अपोलो हॉस्पिटल, HCL टेक, ये सब जगह हमारे पास बाइंग देखने को मिल रही थी, जबकि HDFC बैंक 8%, टाटा स्टील 4%, कोटक, एक्सिस कोई नहीं बचा। ओवरऑल 1800 डिक्लाइन थे, 740 हमारे पास एडवांस थे, बस आ गए 52 हाई पे, 200 250 150 उतने स्टॉक चल रहे थे और वहां पे रिटेलर्स ने बेचारों ने बाय किया हुआ है। अब पता नहीं वो प्राइस आने में कितनी देर लगेगी। यस देखो हांगकॉन्ग 3.5% डाउन, 3.5 नहीं 4% ही पकड़ लो। चाइना 2%, 2.5% डाउन, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। पूरे एशिया को पीटा गया है, सिर्फ हमको नहीं। यूरोप भी बचा नहीं है, यूरोप के अंदर भी नेगेटिविटी है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल थोड़ा सा रिकवरी कर रहे हैं, तो डाउ और मतलब यूएसए का मार्केट फिलहाल फ्लैट दिख रहा है, लेकिन नेस्डेक पेन दिखा रहा है। तो कल जो एक अकेला IT बचा हुआ था उनको भी गिराने की अभी तैयारी हो रही है। हाँ देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ से निकल करके आ रही है, फिलहाल भी HDFC हमारे पास डाउन दिख रहा है, 5-5 6% अभी भी HDFC के ADR डाउन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल भी
कंटिन्यूस सेलिंग में जाए, क्योंकि आज क्रैश वाली खबर फैल चुकी है, तो कल बहुत सारे लोग हैं वो पुट में घुसने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आज जिसका बहुत ज़्यादा पैसा बना हुआ है वो सोचेगा कि नहीं कल भी उतना ही पैसा बन जाए, तो उतना इजी ट्रेडिंग होने वाला नहीं है। डाउ फ्यूचर फ्लैट दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 150 पॉइंट डाउन खुलेगा, देखते हैं मॉर्निंग तक क्या होता है। क्रूड ऑयल गिरते जा रहे हैं। रुपी का डेटा अपडेट नहीं किया है मैंने, सॉरी। यस, रिजल्ट में इंडसइंड बैंक, पॉली कैब इंडिया ये सब आएंगे, लेकिन सब कुछ छोटी छोटी कंपनी है, इससे कोई मैटर नहीं करेगा। हाँ, जिसका डर था वही हो रहा है। हमने बताया था कि यहाँ पे ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट फेलियर नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। देखो रिकवरी होनी है ना, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक बार के लिए फर्स्ट हाफ में तो नीचे जाएगा, क्योंकि रिटेलर से वो कॉल कैरी करके गए हुए हैं, तो एक बार के लिए जाता है तो जाने दो। लेकिन सेकंड हाफ में अगर सुबह का लो ब्रेक हो रहा है तो फिर ये टोटली पानी पानी होकर के नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, फिर जितना तेजी से ऊपर आया था उतना ही तेजी से नीचे जाएगा। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। यस, बैंक निफ्टी देखो ये रेंज में था, सबको बुलिश बनाया, चिपका दिया। ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पूरे एरिया में एफआईआई ने अपने माल को चिपकाया, बड़े इत्मीनान से, प्यार से, टाइम लेकर के चिपका गया। दिवाली के टाइम से स्टार्ट किया था, दिवाली से लेकर के 2024 तक चिपकाया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल के कल लोअर सर्किट लगेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। एनीवे, ओआई का डेटा देखो, कॉल राइट, पुट राइटिंग है कि 21,500 पे है। भगवान बचा ले इस पुट राइटर्स को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास चेंज इन ओआई, सिर्फ ब्लू बार ही देखने को मिले। और ये देखो ओआई देखो, 17 करोड़ हमारे पास कॉल हैं, राइट हुए हैं, जबकि पुट राइटिंग है वो 10 करोड़ की है। कल तक ये डेटा पूरा उल्टा होता था, आज एक ही दिन में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हाँ, अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ना जितने भी मुझे मार्केट समझ में आ रहा है, ना तो किसी और को समझ में आ रहा है, तो कोई भी यूट्यूबर की बात ना सुनो, दूसरों के भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। आपका पैसा है, आप अपनी तरीके से लगाओ, किसी की बातों में नहीं आना है। ना ही मैं से भी रजिस्टर्ड हूँ, तो उस हिसाब से अपना खुद देखना, किसी के ऊपर भरोसा मत करना। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।